उनको कंफर्म नहीं ना था, वो तो वही लोग हैं, कानून का दस्तूर तो पता है, जैसे मीर साहब वगैरह इन लोगों को पता है। पर ये वो लोग हैं जो स्पारी सूट वगैरह, मैंने बोला गाड़ियाँ शाड़ियाँ एयरपोर्ट बुकेट वाले, ये वही। कौन कौन सुपारी सूट वाले कौन? छोड़ो ना, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2-4 दिन से मैं नाम लेता हूँ क्योंकि उन्होंने थोड़ा हिंट हो जाए ना। देखो जैसे वकार रसूल सुरोड़ी साहब हैं, तो अपने वो क्या नाम है, होंडा, क्या होंडा है, उन्होंने 2-4 दिन पहले तो नाम मुशर्रफ मेरा बोला था मुबशर की जगह। तो अगर मैं होंडा की जगह लोंडा या हीरो होंडा बोलूँ तो वो अच्छा नहीं लगता, इंसान को पहले होना चाहिए। अगर अश्विनी होंडा, अश्विनी होंडा जो भी हो, मैं भी अब होंडा ही कहूँगा ना, अश्विनी होंडा मुझे पता है नाम उनका, पर मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उनको जम्मू में एयरपोर्ट में देखा और बुके लेके वहाँ, तो उसके बाद चले गए। जब नेक्स्ट इलेक्शन आते तो उसको फिर विसल बजाई जाती थी यहाँ से कि तैयार हो जाए, इलेक्शन आ गए। तो यहाँ वो लोग दिखते थे जो आज 2-4 दिन से आप देख रहे हो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, ये बुक्के वाले लोग ही दिखते थे। एयरपोर्ट जाना, गाड़ी लेनी, जैसे सर मैंने आज नई गाड़ी ली, मैं अपनी गाड़ी में ले आऊँ, ये वो वगैरह, बस वो ही लोग दिखते थे। तो वो लोग कहीं दिखे नहीं। तो वहाँ इंसान को मतलब केयर नहीं इंसान की जाती है। तो मैं सोचता हूँ जो लोगों की नहीं भी की जा रही है तो वो बीजेपी के साथ आके जुड़े, उनने सारा वहाँ पे सिस्टम देखा, मैं भी देखा हूँ, बचपन से वहीं रहा हूँ। या बीजेपी में आके बैठे तो बहुत रेस्पेक्ट यहाँ मिलती है, बड़ा अच्छा है। हमारे जो राणा साहब हैं बड़े हंसमुख, कई अरसा आपने मीडिया में देखते होंगे, हंसते हंसते जो भी बोलेंगे तो हंसते हंसते बोलते हैं, उनको वो टेंशन नहीं है। और पार्टियां जो है ना, उनका तो है ही नहीं कोई मीडिया, मतलब सिस्टम ही नहीं है ना, ऊपर सर है तो नीचे पाँव है। उन पार्टियों से जुड़ के क्या करना है आप लोगों ने? वो जब इकदार में होगी तब तो मुझे लगता है इंडियन कहती, जब इकदार से चली गई तो तब तो सरहद के उस पार वालों के नहरें शुरू हो जाती मारने। तो मुझे लगा नहीं, अगर हम नमक यहाँ का खाते हैं तो हमें गुण भी यहाँ के गाने चाहिए। बात सुनो, जिताना भी पड़ेगा। अगर लोग, अभी बीजेपी के पास पावर नहीं है। देखो पावर है, मैं मानता हूँ पावर है, मगर वो कहते हैं कि अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो उससे भी ज़्यादा होगा। जो अभी आज की डेट में हो रहा है तो उससे भी दुगना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, पीएचई के नहीं, ये जो इलेक्ट्रिशियन, ये बिजली वाले जो इनके साथ भी किया था, आप देख रहे हो इनका तो हुआ। अब धीरे धीरे पीएचई वालों का भी होगा। आप सोच दो कि एक ही दिन 5-5 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं, अगर दूसरी पार्टियों ने उनको 20-20 साल 10-10 साल वेट करवाया तो यहाँ पे इतने साल वेट नहीं है। यहाँ पे बजट भी देखनी है कहाँ है क्या, उसी हिसाब से धीरे धीरे सारों को परमानेंट कर देंगे। बीजेपी की नई पॉलिसी एक हाथ दो एक हाथ लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक हाथ दो एक हाथ लो नहीं है। ऐसा है कि धीरे धीरे बीजेपी पॉलिसी ला रही है, तो ये भी कह रही है कि अगर आप लोगों को ग्राउंड पे काम दिख रहा है, आप हम लोगों को कामयाब करो तो हम आप लोगों पे। पीएचई के डेली वेजेस रोडों पर हैं, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स रोडों पर हैं, बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स रोडों पर हैं, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर रोडों पर हैं, एनएचएम एम्प्लॉयज रोडों पर हैं, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट रोडों पर है, सफाई कर्मचारी रोडों पर हैं। मैं बोल रहा हूँ सारे, फिर क्या स्कीम का क्या फायदा कि अगर ग्राउंड लेवल पर ही नहीं इम्प्लीमेंट। मैं तो आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप स्टार्ट तो हो गया ना, स्टार्टअप हो गया। कोविड की महामारी खत्म होगी तो स्टार्टअप हो गया ना। आप देखो धीरे धीरे जब नहीं होगा तब आप लोग हम पकड़ सकते हैं कि कोविड की महामारी खत्म होगी, तो यहाँ कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे स्टेप वाइज होगा। आप बोल रहे हो एक ही दिन में सारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ देखना पड़ता है। इंसान को अपना घर, 5 साल हो गए धीरे धीरे नहीं। आप कह रहे हो, मगर बीच में एक तो पॉलिटिशियन का वो चक्कर रहा, पहले कार्ड हुआ फिर टूट गई, उसके बाद कोविड की महामारी हुई। तो अब ये सब खत्म हो गया धीरे धीरे। ऊपर वाला करे कि अब कोविड की महामारी हमारे यहाँ पे ना आए तो डेवलपमेंट वाला सारा सिस्टम हो जाए। तो हर चीज़, हर स्टेप, अब हमें आप देख रहे हो कि हमें एक चीज़ घर चलाना होता अपना, तो कितना टाइम है एक घर में मैनेजमेंट। अगर हम एक कुछ लाने जाते हैं तो पूरा दिन कुछ भी सामान लाने जाएंगे बाजार से, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता। तो आप तो पूरा ये कह रहे हो कि ये सब चीज़ें हो रही है, धीरे धीरे हो जाएंगी। हम भी जुड़े हैं बीजेपी में, हम भी कोशिश करेंगे जो जो चीज़ें हम तक पहुंचेंगी हम भी सपोर्ट करेंगे। राणा साहब अपने जो भी बड़े हैं लीडर, उनसे रिक्वेस्ट करने की कि ये चीज़ें सर की। तो जिस तरह से बात की जाए तो लोगों का भी ये सवाल है, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता करके ये चीज़ बताई थी कि आप आज़ाद साहब के जो हैं वो भांजे नहीं लगते। खैर छोड़ो, वो तो 2-4-5 दिन से मैं सफाइयाँ दे रहा हूँ। वो वही लोग बोलते हैं जो जम्मू में। डाउट क्लियर कीजिए ना लोगों को। अब कितनी बारी, 2-4 बारी तो डाउट कर लिया क्लियर। मैं 2-4 दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जिसको जानना है तो वो आप ग्राउंड लेवल पे पता करें कि आज़ाद साहब कहाँ से उठा है, कहाँ से बैठा, कहाँ पैदा हुआ, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा क्या है क्या। वैसे तो वो समझ गए, वैसे तो 2-4 दिन से समझ गए। जब मैंने एक तो चिट्टे उनके खोलने शुरू कर दिए तो वो समझ गए कि नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए, वाकई ये आज़ाद साहब के भतीजे हैं। तो बस उन लोगों पे तो वैसे अब कुछ मैसेज नहीं रहेगा। अब लोगों को छोड़ो, वो लोग समझ चुके हैं कि हम 2-4 दिन हमने आज़ाद साहब को सोशल मीडिया को दिखाना था, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो समझ चुके हैं क्योंकि उनको ग्राउंड का पता नहीं था। बेसिकली उन्होंने फ़ोन शोन लगा के पता कर दिया होगा, तो सोचते होंगे यार वाकई ये है। अगर कल कोई मीडिया लेके घर चला गया तो मीडिया ने भी कंफर्म किया, तो तभी जाके मीडिया भी दे रही है। ऐसे मीडिया झूठ बयान नहीं देती है।
है। मतलब देखो ना, अब यही मैसेज मैं उनको देता हूँ कि आज़ाद साहब के भतीजे को होने के बावजूद ने उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो जो वो वादे करेंगे लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कितने पक्के वादे उनके हैं। वो तो वैसे होंगे जैसे आज़ाद साहब के भतीजे को उन्होंने लोगों के सामने कर दिया सोशल मीडिया पे, ये नहीं है, तो वैसे वो कल को लोगों के कहेंगे हम ये है वो करेंगे ये करेंगे, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो झूठ आज बोला मीडिया में आके वही झूठ वो बोलेंगे फिर भी दोबारा। इसलिए लोगों को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग तो लोगों को तो वैसे मैं सही हूँ, वैसे आधे लोगों को जिनको सही भी नहीं होगा उन्होंने ग्राउंड पे कंफर्म कर लिया होगा कि आज़ाद साहब का भतीजा है। वो तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं। पहला तो यही है कि मेरा नाम मुबशर अली है, मेरे फादर का नाम लियाकत अली है, और हमारे दादू का नाम जो है खजरा भट्ट है, रहमतुल्लाह भट्ट है, सॉरी, तो उनके परदादू का नाम है खजरा भट्ट। तो यही काफ़ी है। जब वो लोग वो देखेंगे आज़ाद साहब का जो नाम, उसके फादर का नाम, वही काफ़ी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं दित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुबशिर आज़ाद जी, जो कि हालांकि अभी कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज़्यादा बातचीत करते हैं इनके साथ। सर, पहले तो आप ये बताइए कि ऐसी क्या हालात रहे कि आपको कांग्रेस को क्विट करना पड़ा और बीजेपी का दामन जो है वो थामना पड़ा? मैं कई अरसा से ये चीज़ मीडिया पे बोल रहा हूँ कि मुझे उनकी जो पॉलिसियाँ हैं, जो उनका लॉबी वाला सिस्टम है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। कई देर से मैं देख रहा था कि उनमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो बोलते तो मीडिया पे तो बोलते हैं, आप तो देखते होंगे मीडिया पे अक्सर वो बोलते हैं कि नहीं जी हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा है। क्योंकि लोगों को और मीडिया को दिख रहा है कि ऐसा, अगर किसी को आप जोड़ना चाहते हो कांग्रेस में तो किसके साथ जोड़ोगे? कोई जुड़ने वाला नहीं। अगर एक के साथ जोड़ोगे तो फिर एक के पीछे चलना, दूसरे के साथ जोड़ोगे तो दूसरे के साथ चलना है, नहीं तो आपको बिल्कुल पीछे हटाया जाएगा। अगर एक दूसरे के पीछे नहीं चले तो हटाया जाएगा। तो मुझे वो सब पॉलिसियाँ अच्छा नहीं लगी। मैंने बोला अगर ये लोग इसमें यही लड़ाइयाँ करते रहे तो ये ग्राउंड पे काम कब करेंगे? जैसे आज के दिन में लोग बाहर आ रहे हैं, कोई धरने वगैरह किसी चीज़ पे वो दिखेंगे नहीं, वो तो अपनी लड़ाइयों में टेंशन में मशगूल हैं। तो शायद मुझे वो पॉलिसियाँ उनकी अच्छी नहीं लगी तो मैंने बीजेपी का 15-20 साल से आप कांग्रेस में थे, ठीक है? तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे किस तरह से आवाज़ नहीं उठाने दी जाती थी आपको, या फिर बैकफुट रखा जाता था? क्या हालात क्या रहते थे कांग्रेस के? हालात तो ठीक ही रहते थे। हालात ऐसे रहते थे कि जो लोग ग्राउंड पे काम करें, जैसे ग्राउंड लेवल पे कोई एमएलए के लिए या दूसरे पे के लिए काम करे, तो उसको बाद में पूछा नहीं जाता था कि तू ग्राउंड पे कर क्या रहा है, क्या है क्या नहीं। जब नेक्स्ट इलेक्शन आते तो उसको फिर विसल बजाई जाती थी यहाँ से कि तैयार हो जाओ, इलेक्शन आ गए। तो यहाँ वो लोग दिखते थे जो आज 2-4 दिन से आप देख रहे हो मेरे खिलाफ हो रहे हैं, ये बुक्के वाले लोग ही दिखते थे। एयरपोर्ट जाना, गाड़ी लेनी, जैसे सर मैंने आज नई गाड़ी ली है, मैं अपनी गाड़ी में ले आऊँ, ये वो वगैरह, बस वही लोग दिखते थे। तो वो लोग कहीं दिखे नहीं। तो वहाँ इंसान को मतलब केयर नहीं इंसान की जाती है। तो मैं सोचता हूँ जो लोगों की नहीं भी की जा रही है तो वो बीजेपी के साथ आके जुड़े, उनने सारा वहाँ पे सिस्टम देखा, मैं भी देखा हूँ, बचपन से वहीं रहा हूँ। या बीजेपी में आके बैठे तो बहुत रेस्पेक्ट यहाँ मिलती है, बड़ा अच्छा है। हमारे जो राणा साहब हैं बड़े हंसमुख, कई अरसा आपने मीडिया में देखते होंगे, हंसते हंसते जो भी बोलेंगे तो हंसते हंसते बोलते हैं, उनको वो टेंशन नहीं है। हर एक बंदे से हंसते हंसते जुड़ेंगे, हंसते हंसते मिलेंगे। बड़ी अच्छी पॉलिसी है बीजेपी की, बीजेपी के साथ आके जुड़ लें। सर, एक जनता का सवाल रहेगा, 15-20 साल से आप कांग्रेस के साथ थे, अभी आप बीजेपी के खिलाफ भी बोलते थे जब आप कांग्रेस में थे, आज आपको बीजेपी जो है वो अच्छी लगने लगी और कांग्रेस जो है वो गंदी लगने लगी? हाँ, मैंने ये अभी एक्सप्लेन किया ना कि उसमें तब वो पार्टी वाला लॉबी वाला सिस्टम नहीं था। तब तो आप देखते होंगे तब लॉबी वाला सिस्टम नहीं था। आज़ाद साहब हमारे दिल्ली में थे, मीर साहब या कोई भी यहाँ पे इंचार्ज थे, तो लॉबी वाला सिस्टम नहीं दिखता था। जब से मुझे ये ग्राउंड पे दिखना शुरू हो गया तो मुझे लगा कि यहाँ डेवलपमेंट वाला नहीं है, यहाँ लड़ाई वाला सिस्टम शुरू हो गया, तो मैंने रास्ता। काफ़ी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में, तो क्या आपने उनसे बात की कि यहाँ पर लॉबी सिस्टम चल रहा है, या फिर वो साथ होकर चलाते थे? नहीं, मैंने उनसे डिस्कस की। डिस्कस क्या करनी थी, नेचुरल सी बात है। तो सामने तो दिखता है, ग्राउंड पे तो दिखता है, डिस्कस क्या करनी है। अगर मैं डेवलपमेंट के पीछे निकला हूँ, युवा के पीछे निकला हूँ, तो मुझे अगर 4 लोग पीछे हैं तो मुझे उनसे डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने 4 पीछे जो लोग हैं उनसे डिस्कस करनी चाहिए। भाई अगर हमारा युवा का फ्यूचर है तो कहाँ है, तो हमें अगले वालों से अगर हम डिस्कस करते रहे फिर तो वही विसल बजती रहेगी, आप आज ही इलेक्शन आ गए तो लड़ो। नहीं, हमें जो ग्राउंड पे बंदे हैं, मेरे पीछे जो फ्रेंड सर्कल है, युवा है, उनसे डिस्कस की मैंने। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे लगता है यहाँ भाई कि यहाँ हम लोगों के लिए कुछ है जो स्कीमें मोदी जी ने लॉन्च की, बगैर मतलब जो नहीं पड़ेगा कोई, कुछ भी बैंक वाला हो या कार्ड वाला हो, अपने हेल्थ इंश्योरेंस वाला हो, बहुत सारी पॉलिसियाँ अगर गिनने को इंसान बैठे तो बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं। तो मैंने वो सब चीज़ें उनको समझाया। उन्होंने बोला सर आप जिस साइड जाएंगे तो हम आपके साथ ही हैं। तो मैंने बीजेपी में सब चीज़ें देखी तो बीजेपी में आ गया। एक सवाल रहेगा आपसे, और भी कई पार्टियां हैं, बीजेपी ही क्यों? और पार्टियां जो है ना उनका तो है ही नहीं कोई मीडिया, मतलब सिस्टम ही नहीं है ना। ऊपर सर है तो नीचे पाँव है। उन पार्टियों से जुड़ के क्या करना है आप लोगों ने?
वो जब इक़्तिदार में होगी तब तो मुझे लगता है इंडियन कहती जब इक़्तिदार से चली गई तो तब तो सरहद के उस पार वालों के नारे शुरू हो जाती मारने। तो मुझे लगा नहीं, अगर हम नमक यहाँ का खाते हैं तो हमें गुण भी यहाँ के गाने चाहिए। आपने बीजेपी ज्वाइन की है, किस तरह का कार्य जो है आपकी तरफ से किया जाएगा? युवा जो है वो सड़कों पर है, बेरोजगारी जो है वो पड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो 370 टूटने के बाद काफ़ी वादे किए गए थे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो वादे किए गए, 50,000 नौकरी का वादा किया गया। आपने देखा होगा कि बिजली के टेलीविज़न थे उनको परमिट किया गया। उसके बाद अपना ASI की पोस्टें, 50,000 नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो नौकरियाँ कहाँ हैं? वो लग रहे हैं ना दिन ब दिन, तो देख रहे वो नहीं है कि ऑफलाइन है, सारी तो ऑनलाइन आ रही है। मतलब 4th क्लास नौकरियां, टेलीविज़नों को परमिट करना, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना 4th क्लास नौकरियां, तो बहुत सारे काम धीरे धीरे कोविड की महामारी की वजह से सब पोस्टों का वो नहीं हुआ, तो धीरे धीरे सब कुछ हो ही जा रहा है। ये नहीं है कि बस रुक गया भाई वो ख़त्म हो गई, ऐसे नहीं है, सारा कुछ हो ही जा रहा है। पहले जो गवर्नर थे उन्होंने 50,000 नौकरियों का वादा किया, फिर जो गवर्नर आए उन्होंने 5,000 नौकरियों का वादा किया। कहाँ है नौकरियाँ? आखिर वादे किए जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? देखो वादे किए जा रहे हैं, वादे धीरे धीरे निभाए भी जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वादे नहीं निभाए जा रहे हैं। आपको मैंने अभी बोला कि धीरे धीरे कोविड की महामारी रही, कोविड की महामारी में ये सब चीज़ें नहीं हुई। अब धीरे धीरे आप देखोगे हम भी जुड़े हैं इसके साथ, तो धीरे धीरे ये सब पॉलिसियाँ जितनी भी उन्होंने की थी, मुझे तो लगता है बहुत सारी हैं, मगर ये जो नौकरी वाली हैं तो धीरे धीरे तो सारी आ ही जाएंगी, सारी फिलअप करके बीजेपी यहाँ छोड़ेगी। ऐसे पॉलिसीज़ निकाली जा रही है, उसमें कोई शक नहीं है, पॉलिसीज़ निकाली जा रही है युवाओं के लिए, हर एक पॉलिसी जो है वो निकाली है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है, क्यों नहीं हो रही? हर जगह तो हो रही है। 1 साल से BSF CSF के जो एस्पिरेंट्स हैं वो धरने पर हैं, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं वो धरने पर हैं, PHE का डेली वेजर जो है वो रोडों पर है। क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही? क्योंकि अब सेंटर में तो बीजेपी की सरकार है ना, तो फिर इतनी जो है वो टाइम क्यों लग रहा है? देखो ऐसा हुआ कि आप ये चीज़ मानो कि बीजेपी की जो पॉलिसी है इनकी तो सीधी थी कि परसेंटेज वगैरह जो मेरिट में चढ़ेगा वही, ये छुपे चोरी वाला सिस्टम नहीं। पर ये पिछली जो सरकारें रही उन्होंने क्या किया, जितने भी बंदे लगाए अब तो आके इन पे थोप गए ना बेचारे कि पिछली सरकार भी आप ही की थी। तो वही बोल रहा हूँ ना, उनकी गलतियों की वजह से तो मैं बीजेपी में आया हूँ। उन्होंने लोगों को एडजस्ट किया टेलीविज़न, तो उस टाइम लोग सोचते थे चलो भाई लग गए ये वो, कल की डेट में परमिट हो जाए। किसी को घर में रख दिया, किसी को कहाँ बगीचे में रख दिया, किसी को कहीं रख दिया, तो यहाँ से ऑर्डर करवाते रहे। उनका फ्यूचर नहीं सोचा कि कल जाके, अगर हम तो लोग पैसे कमा रहे हैं, कल इनका फ्यूचर क्या होगा। आज देखो PHE के ये टेलीविज़न है तो उनके बारे में भी आपने देखा होगा, कल ही VDC के वो मसला, मतलब सारी चीज़ें, SPOs का मसला, सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट धीरे धीरे कर ही रही है। मतलब कोविड की महामारी में भी ये सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ देखो नेचुरल सी बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस दिन हमारी पार्टी का CM बनेगा उस दिन हम सारे मसले जो है वो हल कर देंगे, चाहे वो युवाओं का मसला हो, चाहे वो PHE डेली वेजेस का मसला हो। तो क्या अब इलेक्शन के टाइम पर पहले बीजेपी को जिताना पड़ेगा, फिर जाकर इनके मसले हल होंगे? देखो ना मेरी बात सुनो, जिताना भी पड़ेगा। अगर लोग अभी बीजेपी के पास पावर नहीं है। देखो पावर है, मैं मानता हूँ पावर है, मगर वो कहते हैं कि अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो उससे भी ज़्यादा होगा, जो अभी आज की डेट में हो रहा है तो उससे भी दुगना होगा। तो इसलिए तो कह रहे हैं रैना जी कि हमारा वो आए चीफ मिनिस्टर तो हम उससे भी ज़्यादा कहीं करेंगे। जो हमने वादा किया हो सकता है उससे भी हम ऊपर चलेंगे। उन्होंने तो एक लिमिट का रखा है, हो सकता है ऊपर, उससे भी ऊपर कहीं चले जाए। पिछली बार भी इलेक्शन के टाइम पे यही वादा किया गया था PHE डेली वेजेस के साथ कि आप हमें एक बार सप्ताह में आने दीजिए, हम आपके जो मसले मिसाइल हैं उनको जो है सरकार के पास रखेंगे, कैबिनेट में रखेंगे और जल्द से जल्द आपके मसले जो है हल करेंगे। लेकिन इलेक्शन हो गए, सप्ताह भी मिल गई, लेकिन उनके मसले जो है वो हल नहीं हुए। तो क्या इस बार वो आपको CM बनाएंगे कि आप उनके मसले हल करें? ऐसा कुछ नहीं है, PHE के नहीं, ये जो इलेक्ट्रिशियन, ये बिजली वाले जो इनके साथ भी किया था, आप देख रहे हो इनका तो हुआ, अब धीरे धीरे PHE वालों का भी होगा। आप सोच दो कि एक ही दिन 5-5 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा हर एक डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं, अगर दूसरी पार्टियों ने उनको 20-20 साल, 10-10 साल वेट करवाया, तो यहाँ पे इतने साल वेट नहीं है। यहाँ पे बजट भी देखनी है कहाँ है क्या, उसी हिसाब से धीरे धीरे सारों को परमिट कर देंगे। बीजेपी की नई पॉलिसी एक हाथ दो एक हाथ लो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक हाथ दो एक हाथ लो नहीं है। ऐसा है कि धीरे धीरे बीजेपी पॉलिसी ला रही है, तो ये भी कह रही है कि अगर आप लोगों को ग्राउंड पे काम दिख रहा है, आप हम लोगों को कामयाब करो तो हम आप लोगों के आप कुछ बातें बीजेपी की आप जो लोग देख रहे हैं अभी उनको बता दें कि ग्राउंड लेवल पर जो है बीजेपी ने क्या काम करके बताया युवाओं के लिए और डेली वेजर्स के लिए। टेलीविज़न्स को तो परमिट कर दिया जो वो थे अपने बिजली BDD के, तो बाकी युवा के लिए तो आपको पता बहुत सारी स्किल्ड वाली स्कीमें निकाली गई हैं। तो अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं कि जो लोग कभी हॉस्पिटल तक आके लाइन में लगते थे, वो तो आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं।
कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ये चीज़ें तो आप सारे देख रहे हो। अब मुझे इतना नहीं कहना चाहिए, सारे तो देख रही है, लोग तो देख रहे हैं। जिन लोगों को पूछा नहीं जाता था वो लोग आज हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया तो वही चीज़ है, अगर इंसान की तंदुरुस्ती हो तो सारा कुछ है, अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो कुछ नहीं है। सर एक सवाल रहेगा आपसे, आपने हालांकि बीजेपी ज्वाइन की है अभी, पहले आप कांग्रेस में थे, फील्ड में ही होते थे, ग्राउंड लेवल पर आपने भी काम किया है। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो आज रोडों पर हैं? डिपार्टमेंट तो बहुत सारे रोडों पे हैं, मतलब 2-4 डिपार्टमेंट हैं वो रोडों पे हैं। तो अब मैं यही चीज़ बोलूँ, जैसे आप पीएचई की बात कर रहे हो, वो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो सर पीएचई के डेली वेजेस रोडों पर हैं, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स रोडों पर हैं, बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स रोडों पर हैं, 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर रोडों पर हैं, एनएचएम एम्प्लॉयज़ रोडों पर हैं, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट रोडों पर है, सफाई कर्मचारी रोडों पर हैं। अब मैं बोल रहा हूँ सारे, फिर क्या स्कीम का क्या फ़ायदा कि अगर ग्राउंड लेवल पर ही नहीं इम्प्लीमेंट? मैं तो आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप स्टार्ट तो हो गया ना, स्टार्टअप हो गया। कोविड की महामारी खत्म होगी तो स्टार्टअप हो गया ना। आप देखो धीरे धीरे जब नहीं होगा तब आप लोग हम पकड़ सकते हैं कि कोविड की महामारी खत्म होगी तो यहाँ कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे स्टेप वाइज होगा। आप बोल रहे हो एक ही दिन में सारा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ देखना पड़ता है। इंसान को अपना घर 5 साल हो गए, धीरे धीरे नहीं है। आप कह रहे हो, मगर बीच में एक तो पॉलिटिशियन का वो चक्कर रहा, पहले कार्ड हुआ फिर टूट गई, उसके बाद कोविड की महामारी हुई। तो अब ये सब खत्म हो गया धीरे धीरे। ऊपर वाला करे कि अब कोविड की महामारी हमारे यहाँ पे ना आए तो डेवलपमेंट वाला सारा सिस्टम हो जाए। तो हर चीज़, हर स्टेप, अब हमें आप देख रहे हो कि हमें एक चीज़ घर चलाना होता है अपना, तो कितना टाइम है एक घर में मैनेजमेंट। अगर हम एक कुछ लाने जाते हैं तो पूरा दिन कुछ भी सामान लाने जाएंगे बाज़ार से, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता। तो आप तो पूरा ये कह रहे हो कि ये सब चीज़ें हो रही है, धीरे धीरे हो जाएंगी। हम भी जुड़े हैं बीजेपी में, हम भी कोशिश करेंगे जो जो चीज़ें हम तक पहुंचेंगी हम भी सपोर्ट करेंगे। राणा साहब अपने जो भी बड़े हैं लीडर, उनसे रिक्वेस्ट करने की कि ये चीज़ें सर की जाएंगी। सर देखा गया कि पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो जो कांग्रेस के नेता बीजेपी के दामन थामते हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो बैकफुट रहते हैं वो, ऐसा क्यों सर? कौन से लीडर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि जरूरी सोशल मीडिया में आ जाए, वो तो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अगर वो ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट तो सामने दिख जाएगा, आने वाले टाइम में उनका तो रिजल्ट दिख जाएगा। अगर वो ग्राउंड पे काम नहीं करते, ये नहीं है जरूरी कि सोशल मीडिया पे आपने कांग्रेस में कुछ लोग देखे होंगे, उनके साथ ग्राउंड में कोई दिखा नहीं तो सोशल मीडिया पे बहुत रहे। मगर फ़ायदा क्या हुआ कि अगर सोशल मीडिया में इंसान रहा, ग्राउंड पे इंसान रहे, तो उस चीज़ में मज़ा, उसी चीज़ में रिजल्ट, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट तब आएगा, पता चलेगा तब कि लोग ग्राउंड पे थे कि नहीं थे। आज की डेट में हम किसी को नहीं कह सकते ग्राउंड पे थे कि नहीं, हम तब कहेंगे जब उनका रिजल्ट आएगा ये लोग ग्राउंड पे थे कि नहीं थे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से बात की जाए तो लोगों का भी ये सवाल है, और अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी प्रेस वार्ता करके ये चीज़ बताई थी कि आप आज़ाद साहब के जो हैं वो भांजे नहीं लगते, तो इसमें भतीजे नहीं लगते, डोगरी में हम बोलते हैं कि भांजे नहीं लगते। हाँ, भांजे नहीं लगती। खैर छोड़ो, वो तो 2-4-5 दिन से मैं सफाइयाँ दे रहा हूँ। वो वही लोग बोलते हैं जो जम्मू में, डाउट क्लियर कीजिए ना लोगों का। अब कितनी बारी, 2-4 बारी तो डाउट कर लिया कलर। मैं 2-4 दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जिसको जानना है तो वो आप ग्राउंड लेवल पे पता करें कि आज़ाद साहब कहाँ से उठा है, कहाँ से बैठा, कहाँ पैदा हुआ, तो उनको खुद ही पता चल जाएगा क्या है क्या। वैसे तो वो समझ गए, वैसे तो 2-4 दिन से समझ गए। जब मैंने एक तो चिट्टे उनके खोलने शुरू कर दिए तो वो समझ गए कि नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए, वाकई आज़ाद साहब के भतीजे हैं, तो बस। क्या अब ग्राउंड लेवल पर आप भी अब फील्ड में उतर चुके हैं बीजेपी के द्वारा, और अब क्या डेवलपमेंट आएगी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो डेवलपमेंट, मैं कोशिश करूँगा जो स्कीमें डेवलपमेंट वगैरह है तो वो ग्राउंड पे पहुंचाने की, लोगों तक बात पहुंचाने की। तो देखो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगी। युवाओं की बात होगी? हाँ, युवाओं की बात भी होगी। जैसे मोदी जी का नारा सबके साथ सबका विकास, तो क्या वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होगा? पक्का होगा, पक्का होगा। आखिर में क्या मैसेज रहेगा आपका उन लोगों के लिए जिन्होंने आप पर ब्लेम भी लगाया, और उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उन लोगों पे तो वैसे अब कुछ मैसेज नहीं रहेगा। अब लोगों को छोड़ो, वो लोग समझ चुके हैं कि हम 2-4 दिन हमने आज़ाद साहब को सोशल मीडिया को दिखाना था, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो समझ चुके हैं क्योंकि उनको ग्राउंड का पता नहीं था। बेसिकली उन्होंने फ़ोन शोन लगा के पता कर दिया होगा, तो सोचते होंगे यार वाकया ये है। अगर कल कोई मीडिया लेके घर चला गया तो मीडिया ने भी कंफर्म किया, तो तभी जाके मीडिया भी दे रही है। ऐसे मीडिया झूठ बयान नहीं देती है। मतलब देखो ना, अब यही मैसेज मैं उनको देता हूँ कि आज़ाद साहब के भतीजे को होने के बावजूद ने उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो जो वो वादे करेंगे, लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कितने पक्के वादे उनके हैं। वो तो वैसे होंगे जैसे आज़ाद साहब के भतीजे को उन्होंने लोगों के सामने कर दिया सोशल मीडिया पे, ये नहीं है, तो वैसे वो कल को लोगों के कहेंगे हम ये है, वो करेंगे, ये करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो झूठ आज बोला मीडिया में आके, वही झूठ वो बोलेंगे फिर भी दोबारा। इसलिए लोगों को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों को तो वैसे मैं सही हूँ, वैसे आधे लोगों को जिनको सही नहीं होगा उन्होंने ग्राउंड पे कंफर्म कर लिया होगा कि आज़ाद साहब का भतीजा है कि नहीं।
ऐसा कोई सबूत है आपके पास कि जिससे पता चले कि आप आज़ाद साहब की भतीजी हैं? ऐसा सबूत मेरे पास तो बहुत सारे हैं। पहला तो यही है कि मेरा नाम मुबशर अली है, मेरे फादर का नाम लियाकत अली है और हमारे दादू का नाम जो है खजरा भट्ट है, रहमतुल्लाह भट्ट है, सॉरी। तो उनके परदादू का नाम है खजरा भट्ट। तो यही काफ़ी है। जब वो लोग वो देखेंगे आज़ाद साहब का जो नाम, उसके फादर का नाम, वही काफ़ी है। मतलब कांग्रेस ने फुल तरीके से प्रिपेयर नहीं किया था कि कंफर्मेशन नहीं लगाई थी कि आप भतीजे हैं कि नहीं है? नहीं लगाया था, उनको कंफर्म नहीं ना था। वो तो वही लोग हैं, कानून का दस्तूर तो पता है, जैसे मीर साहब वगैरह इन लोगों को पता है। पर ये वो लोग हैं जो स्पारी सूट वगैरह, मैंने बोला गाड़ियाँ शाड़ियाँ एयरपोर्ट बुकेट वाले, ये वही। कौन कौन सफारी सूट वाले कौन? छोड़ो ना, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 2-4 दिन से मैं नाम लेता हूँ क्योंकि उन्होंने थोड़ा हिंट हो जाए ना। देखो, जैसे वकार रसूल सुरोड़ी साहब हैं, तो अपने वो क्या नाम है, होंडा, क्या होंडा है, उन्होंने 2-4 दिन पहले तो नाम मुशर्रफ मेरा बोला था मुबशर की जगह। तो अगर मैं होंडा की जगह लोंडा या हीरो होंडा बोलूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। इंसान को पहले होना चाहिए, अगर अश्विनी होंडा, अश्विनी होंडा। जो भी हो, मैं भी अब होंडा ही कहूँगा ना। अश्विनी होंडा मुझे पता है नाम उनका, पर मैं नहीं जानता हूँ। मैंने उनको जम्मू में एयरपोर्ट में देखा और बुके लेके वहाँ, तो उसके बाद चले गए ग्राउंड पे। मैंने जब आज़ाद साहब के पोस्टर बांटने लगाने, असेंबली कैबिनेट साहब इलेक्शन होते तब तो देखे नहीं। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को वहाँ पर जाके पूछो कि वो उनको जानते हैं। वो जब कोई बड़ा नेता आता था तब वो बाहर आते थे, अदरवाइज वो अंदर रहते थे। अंदर रहते थे। आज की डेट में भी देखो अंदर ही रहेंगे, बाहर तो वो आएंगे नहीं। वो उन्होंने जो कहा अंदर ही कहा। कह रहे थे टेबल पे आके कहो, टेबल पे आके क्या कहना। मैं तो ऐसे 2-4 दिन से अपनी मेंबरशिप मैंने बताई, जिस मेंबरशिप में मैं और आज़ाद साहब इकट्ठे हैं। मेंबरशिप हमारे डुडवाड़ पंचायत पड़ती है, जब मेंबरशिप कांग्रेस की होती है उसमें नरेश जी हमारे इंचार्ज थे, नरेश गुप्ता, तो उन्होंने साइन किया हुआ। वो सब चीज़ें जब मैंने दिखाई, फ़ोटो दिखाई, जब मैं राहुल गांधी को इंचार्ज बनाया गया तब मैं दिल्ली गया था, वो फ़ोटो देखी। तो उन्होंने वो सब जब देखी, अंदर अंदर उनके पास चली गई, तो उन्होंने सोचा कि बेटर है हम चुप ही रहें, हमारा हो गया भांडा खुल जाए, तो उससे बेटर हम चुप ही रहें। ये चीज़ तो नहीं है कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, उनको पता है कि फ़ोटो जो है वो कोई ले सकता है। अंदर वाले फ़ोटो जो किसी के पास होते हैं, बाहर वाला तो कोई भी ले सकता है। घर वाले फ़ोटो किसी के पास। जिस तरह से आपने कहा कि बड़े नेताओं को पता था कि आप गुलाम नबी आज़ाद जी के जो है भांजे लगते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनको मीडिया में आके ये चीज़ बोलनी चाहिए थी? अब देखो ना, वो सोचते होंगे कि हमारे कुछ लोग हैं, अदर पार्टी के हैं या कोई भी हैं, वो दे रहे हैं, तो अब हमें नहीं बोलना चाहिए क्या है क्या नहीं। वो तो उनको पता था, वो चुप रहे कि हम भी ना झूठे हो जाएं। कल को ये लोग तो सामने झूठे हो गए। अगर ये लोगों को बोल रहे हैं आज़ाद साहब का भतीजा नहीं है, तो हम भी बोलेंगे। कल को तो हमें मीडिया पूछेगी कि आपने वो चीज़ को गलत बोला, तो आप तो लोगों के साथ जो वादे करोगे वो भी तो गलती होंगे। मतलब जैसे हमने, आप मीडिया कल उनको पूछे कि हम लोग ग्राउंड पे गए, हमने कंफर्म किया हुआ तो सच्ची में भतीजा है, तो आप लोग बोलो, आप तो ये वादा करते हो, कल को तो आप ये चीज़ भी बोलोगे लोगों को कि हम जी बहुत सारा कुछ करेंगे, तो वो तो नहीं होगा। जैसे ये झूठ बोल रहे वैसे वो भी झूठ हो सकता है। तो उन्होंने चुप ही बेटर सोचा कि हम चुप करें। पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि उनको अभी तक ट्रस्ट हुआ होगा। हाँ, तो उनको तो ट्रस्ट हो गया, उनको सारा कंफर्म हो गया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जब ये कांग्रेस में थे तो इनको कहीं न कहीं जो है बोलने का अधिकार जो है वो नहीं दिया जाता था, लॉबी सिस्टम जो है वो कांग्रेस में चलता था। लेकिन अब इन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामा है और अब देखना होगा कि इनकी तरफ से क्या-क्या डेवलपमेंट जो है वो होती है, युवाओं की आवाज़ जो है वो उठाई जाती है कि नहीं उठाई जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए, अब देखने लायक।